निकली ही नहीं आज तक। अभी निकली है तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। परिवर्तन होगा कुछ? परिवर्तन तो होगा। 2 महीने में कुछ दिखाई दिया आपको? मुझे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ उनका एटीट्यूड बदला। लाइट बरोबर आ रही, कटती नहीं, कटौती नहीं होती लाइट की? होती है ना, अभी भी होती है, पहले भी होती थी, अभी भी होती है। परिवर्तन इतना ही हुआ कि विधायक हमारे कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता रहेगा। स्नेहा दुबे आपको कार्य करते हुए दिखाई दे रही है, कुछ भी कार्य कर रही है, नया दिखाई दे रहा है। देखो ये सवाल आप मुझे पूछने से अच्छा स्नेहा दाई को पूछे, स्नेहा दाई आपको इसका ज्यादा अच्छा नहीं। मीडिया का कैमरा बूम देख के वो भाग जाते हैं। तो मिला हमारे अप्पा के पास, आप कभी भी जाइए। किसी कार्यालय के उद्घाटन में गए थे, वो उनके एक सवाल एक तरह से बातों को लेकर मीडिया वालों ने किया, उन्होंने स्नेहा दाई जब से विधायक बनी है, सब सुर बदल गए, उनके भी, स्नेहा दाई के भी, और बदलना नहीं चाहिए थे। एनीवेज नो प्रॉब्लम। मगर मैं एक ही चीज कहूंगा कि स्नेहा दाई कभी भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थी, उनको पॉलिटिक्स का ABC भी नहीं आता है। तो चलो, अपने नवीन भाई तो सब जगह घूमते थे अलग अलग। कि विधानसभा चुनाव के प्रचार के पहले हेमंत मातवनकर जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, जय श्री राम। आज कुछ आप काफी सालों से यहाँ रह रहे हो वसई विरार में, यहाँ की राजनीति को आप जमीनी स्तर से जानते हैं जी, तो इसलिए थोड़ा राजनीति पे चर्चा करने के लिए आज आपके सामने आया हूँ। जी, आपका स्वागत है। वसई विधानसभा, जहां से न हारने वाले जितेंद्र ठाकुर को एक स्नेहा दुबे पंडित नाम की महिला ने मात दे दी और हार गए। इस पर आप क्या कहेंगे? स्नेहा दुबे पंडित नहीं, स्नेहा पंडित दुबे लगाते हो, ठीक है। तो पंडित इसीलिए लगाते कि विवेक भाऊ पंडित की बेटी है, सुपुत्री है, और दुबे इसलिए लगाते कि नवीन भाई दुबे जी की सौभाग्यवती है। तो सबसे पहली बात, हमारे नवीन भाई तो शिवसेना के माध्यम से कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहते थे, हिंदुत्व का काम करते थे और बहुत अच्छे कार्यकर्ता है। मैं नवीन भाई का खुद एक बहुत बड़ा फैन था बोल रहा हूँ, था। मगर फिलहाल जब से स्नेहा ताई जब से विधायक बनी है, सब सुर बदल गए हैं, उनके भी, स्नेहा ताई के भी, और बदलना नहीं चाहिए थे। एनीवेज नो प्रॉब्लम। मगर मैं एक ही चीज कहूंगा कि स्नेहा ताई कभी भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थी, उनको पॉलिटिक्स का ABC भी नहीं आता है। तो चलो, अपने नवीन भाई तो सब जगह घूमते थे अलग अलग। ये कि विधानसभा चुनाव के प्रचार के पहले उनका नाम कोई जानता नहीं, कोई नाम नहीं जानता था, 100%। शहर के लोग कोई नहीं। स्नेहा दुबे पंडित दुबे, हाँ जी, उनको कोई नहीं जानता था। तो अचानक से ऐसा उभर के खिल जाना, कमल खिल गया। अच्छा, कमल खिल गया। नहीं, कमल खिल गया। देखो, पहले वो मोदी लहर अगर आपने सुनी रही है तो मोदी लहर में बहुत सारे गधे घोड़े बन गए, पर वैसे इनका मैं नहीं कहना चाहूंगा। देखो क्या है, बहुत सारे नवीन भाई के भी पॉजिटिव पॉइंट्स है, नवीन भाई के समर्थक है, फिर बहुत सारे विवेक भाव के समर्थक है, भाव के भी समर्थक है। तो भाव और नवीन भाई ये दोनों के समर्थक एक साथ हो गए, तो उन दोनों का मिला जुला माल इनको मिला, मिला जुला वोट्स इनको मिला। ये सीट बीजेपी की जगह शिवसेना को भी जा सकती थी, एकनाथ शिंदे को, नवीन को टिकट दिया जा सकता था, लेकिन उन्हें टिकट न देके स्नेहा दुबे को बीजेपी से टिकट देना है। इसमें आपको कुछ नई रणनीति या राज नहीं नजर आ रहे हैं? मेरे को कुछ राज नहीं नजर आ रहे हैं, मगर मैं मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन से अगर मुझे पूछे तो मेरे को लगता है कि उनको कोई तो मंत्री पद दिलाने का ये सारा झोल झपाटा चल रहा है। क्योंकि देखो, हमारे पिछले बार 1 या 2 टर्म के पहले हमारे विवेक भाऊ पंडित भी चुन के आए थे एज ए MLA, मगर MLA कार्यकाल में उन्होंने वसई विरार में कुछ भी काम नहीं किया। ये मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, और अगर उनके समर्थक हो तो मुझसे संपर्क करें। मैं जानना चाहूंगा वसई विरार के लिए उन्होंने क्या क्या लाया केंद्र से। दूसरी बात, ये जो हमारे दीदी है, वो कभी भी पॉलिटिक्स के लिए बाहर कभी निकली ही नहीं आज तक। अभी निकली है तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। परिवर्तन होगा कुछ? परिवर्तन तो होगा। 2 महीने में कुछ दिखाई दिया आपको? मुझे कुछ नहीं दिखाई, सिर्फ उनका एटीट्यूड बदला। लाइट बरोबर आ रही, कटती नहीं, कटौती नहीं होती लाइट की? होती है ना, अभी भी होती है, पहले भी होती थी, अभी भी होती है। परिवर्तन इतना ही हुआ कि विधायक हमारे चेंज हो गए, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। विधायक बदले हैं, बस विधायक बदले, बाकी हाल जो है जनता की, वो बेहाल हो गए। जनता की असुविधाओं में कोई सुविधा नहीं, बढ़ोतरी हुई है। अभी देखो बीजेपी वालों, देखो बीजेपी की एक सुदीप्ति सिंह करके है, वो चाय वाले को मारने लगे, मतलब अभी जो गुंडाई पे उतर गए।
बीजेपी वाले जैसे उनके विधायक चुन के आए ना, उनके अंदर डबल पावर आ गया। बीजेपी वाली बोलती थी बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी के, मतलब उनको गुंडा पवित्र की बोलती थी। अच्छा, बोलने में पैसा नहीं लगता ना साहब, मैं भी बोलता हूँ ना, मैं आज भी चैनल पे बोलता हूँ कि गुंडा मेरे अप्पा है, गुंडा मेरे अप्पा थे और गुंडा मेरे अप्पा रहेंगे। किसके लिए? गुंडों के लिए। गुंडों की भाषा समझती है, मगर गरीबों के लिए कभी गुंडे नहीं थे। मुझे जो राज जानने हैं जी, अचानक से पार्टी में आना, हाँ, प्रचार करना, हाँ, और विधायक के लिए भी चुन के आना, हाँ, बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। तो इसके पीछे आपका तजुर्बा क्या कहता है? आपका जो देखो, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ या फिर कोई विशेषज्ञ भी नहीं हूँ, पर एक चीज कहूंगा कि देखो, ये सब गेम जो क्या ईवीएम का रोना गलत भी है, बहुत हद तक सही भी है। हम उसमें कुछ भी झोल झपाटा कर सकते हैं, मोदी जी तक ग्रेट कुछ भी कर सकते हैं। तो दूसरी बात, ये तो हो गया ईवीएम का रोना, मतलब अभी तो ये बोलेंगे कि ईवीएम का रोना रो रहे, डैश रोना रो रहे, तो है हकीकत में ये लफड़ा है, क्योंकि 35 साल से जीते आने वाले बंदे को हराना इट्स नॉट ए जोक। दूसरी बात, हमारे अप्पा ने बीजेपी को भी सपोर्ट किया, हमारे अप्पा ने शिवसेना को भी सपोर्ट किया, हमारे अप्पा ने कांग्रेस को भी सपोर्ट किया। तो अप्पा ने जो इधर से कांग्रेस वाले खड़े हुए थे, पाटिल, क्या नाम उनका, पाटिल जो खड़े हुए थे, विजय पाटिल, विजय पाटिल, उनको खड़ा होने नहीं देना चाहिए था। अगर वो खड़े नहीं होते थे, क्रिश्चियन लोग के और मुस्लिम लोगों के 60,000 वोट तो वो खा गए, क्योंकि आज भी इधर की क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी कांग्रेस को सपोर्ट करती है। क्यों? ये कहीं राजनीति तो नहीं हो सकती कि उनको खड़ा कराएंगे, वोट काटेंगे, फिर वोट? देखो, अभी ऊंचे लेवल की राजनीति है, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता रहूंगा। स्नेहा दुबे आपको कार्य करते हुए दिखाई दे रही है इस समय? कुछ नहीं कार्य कर रही है, वो अलग अलग मीटिंग में अटेंड कर रही है, बस मीटिंग अटेंड कर रही है, नया दिखाई दे रहा है। देखो, ये सवाल आप मुझे पूछने से अच्छा स्नेहा दाई को पूछिए, स्नेहा दाई आपको इसका ज्यादा अच्छा वो नहीं सवाल, मीडिया का कैमरा बूम देख के वो भाग जाते हैं। हाँ, तो आप समझ जाइए, मिला हमारे अप्पा के पास आप कभी भी जाइए, किसी कार्यालय को उद्घाटन में गए थे, वो उनके जो एक सवाल एक तरह से बातों को लेके मीडिया वालों ने किया, उन्होंने सीधा गाड़ी का कांच बंद किया और निकल गए बिना जवाब। देखो, जब आपका क्या बोलते हैं, जब आपका वजूद आपको आईने के सामने खड़ा रहने से कतराता है ना, तो आप लोगों के सामने भी खड़ा नहीं रह पाओगे। मैं आज भी आईने के सामने डट के खड़ा रहता हूं, इसलिए मैं आपके सामने भी डट के खड़ा हूं और कैमरा के सामने भी डट के खड़ा हूं, क्योंकि मैं सच्चा हूं। नहीं, पिछले 2 महीने से 2.5 महीने के आसपास हो गया है विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आए हुए, लोग पद पे अपने हैं, मीटिंग अटेंड किए, सदन में बैठे, हर जगह जो भी हुआ नागपुर अधिवेशन में गए, ठीक है, लेकिन कुछ जमीनी स्तर के विकास कार्य आपको दिखाई दे रहे हैं, जमीनी स्तर के, जैसे पानी, जो भी काम आज भी आप देख रहे हैं, सुधार के काम, विकास के काम, ये सब अप्पा ने बहुत पहले ऑलरेडी सैंक्शन करके ले लिए थे, अप्रूवल करा के ले लिए थे। पिछले 7 सालों से कोई भी नगर सेवक चुन के नहीं आया है, केंद्र के हाथ में है, मतलब वो क्या बोलते हैं, राज्य के हाथ में है, तो अपने मूड के हिसाब से चल रहा है। मगर फिर भी हमारे कुछ हाँ, सब नहीं, कुछ सक्षम नगर सेवक फॉलोअप लेके करवा रहे। जैसे मैंने 100 फीट रोड तक रास्ता खोदा था, उसका वीडियो डाला था, 4 महीने से काम नहीं हो रहा था, एक असक्षम नगर सेवक द्वारा नहीं हो रहा था, फिर एक सक्षम नगर सेविका ने उसमें इनिशिएटिव लिया और वो करवा के दे दिया 4 दिन में। तो 4 महीने से नहीं, 4 दिन में हो गया मेरे वीडियो के बाद। लास्ट फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हाँ, अचानक से स्नेहा दुबे पंडित, ये नाम बताया था, स्नेहा दुबे, पंडित दुबे, स्नेहा पंडित, क्योंकि वो पंडित की बेटी है और बाद में शादी उसने दुबे से की, ठीक है, जो भी स्नेहा पंडित दुबे, बराबर, ठीक है। अचानक से विधायक की सीट पे बैठे, इसका राज जो पूछ रहा हूँ, वापस आपको बोल रहा हूँ। देखो, पिछली बार भी जब हमारे भाव चुन के आए थे, तो उन्होंने वो आदिवासी का मंत्री पद ले लिया था, उनको मंत्री पद, आदिवासी का मंत्री पद, तभी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तभी बने थे। तो ये भी वही कुछ षड्यंत्र चलता रहेगा कि दीदी को कुछ तो शायद मंत्री पद देने का हिसाब से किया गया। पंडित आदिवासी मंत्री पद पे थे, हाँ, ऐसा है, अभी भी है। आदिवासी मंत्री पद पे होने के बाद वसई विरार शहर में आदिवासी जमीनों पे कब्जा करके चालियां आदि बनाए जा रहे हैं, तो आप उसमें आदिवासी को सपोर्ट कर रहे हैं या उन्हें घर से बेघर किया जा रहा है? इस पे आप क्या कहेंगे? मैं नहीं समझा, दोबारा एक बार आप सवाल। मैं ये पूछ रहा हूँ, विवेक पंडित आदिवासी मंत्री हैं, हाँ, आदिवासी मंत्री हैं जी, और वसई विरार में आदिवासी के जमीनों पे कब्जा करके जी मकान, दुकान, घर, बिल्डिंग सब
तैयार करके मतलब आदिवासी जमीनों पे पूरी तरह बेचा जा रहा है, बराबर है, हाँ ये बात बराबर है, हाँ। तो उनको घर दिया जा रहा है या घर से बेघर की आदिवासी समाज के लिए क्या उनका पहल है ये? देखो मैं पहले माफी मांगना चाहूंगा आदिवासी समाज से, जो मैं बात बोल रहा हूँ शायद गलत भी हो सकती है, मगर मेरे एक कॉमन मैन के दृष्टिकोण से अगर आप देखा जाए ना, तो इनको एक कठपुतली के द्वारा तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे अधिवेशन हमारे कलेक्टर ऑफिस के पास होते हैं। पिछली बार में देखा था कम से कम 1.5-2 लाख आदिवासी उधर खड़े थे, विवेक भाव पंडित ने उसका इनिशिएटिव लिया था, तो सिर्फ अपनी बातें रखने के लिए और अपना काम करवाने के लिए भाव उनको इस्तेमाल करते, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, मगर हमारे 90% या 80% या 60% आदिवासी ऐसे हैं जो शराब के नशे में डूबे हुए हैं, उनको शराब की बाटली दे दी, बाद में अंगूठा किधर भी ले लिया, तो क्या पता चलता है, इसी वजह से बेचारे बेघर हो रहे हैं और कुछ नहीं। अगर इनका जो कानून व्यवस्था होती है वो अगर कड़ाई से रखे तो क्या आदिवासी की जमीनों को कोई खरीद सकता है? नहीं, आज भी कानून व्यवस्था कड़ी है मेरे भाई, मगर वो उनके कंसेंट से ही होता है ना। देखो अभी समझो मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो मेरे को XYZ चीज बेचनी है, तो उसके लिए परमिशन है ना। अगर मैंने आपके साथ समझो मेरे घर का एग्रीमेंट बनाया 2 साल का या 5 साल का, मगर 1 महीने में आपको कुछ प्रॉब्लम आपको बेचना है, तो आप मुझे 1 महीने का नोटिस देके खाली करवा सकते हो। 41 इमारतों में विवेक पंडित की क्या भूमिका है? मुझे नहीं लगता उनकी कुछ भूमिका इसमें। विधायक थे उसमें 2009 में विधायक। आप विधायक उनके ही टाइम पे ये सब जगह बेची गई, तो आप अभी असली मुद्दे पे आए हो। बना उनके टाइम पे बिल्डिंग बने सब 2010, 12, 9, 10, 12 बस वही टाइम पे सब बिल्डिंग बने लोड करेंगे। तो उनकी भूमिका मतलब देखो क्या है, देखो वो सब हर एक चीज के लिए पेट्रोल लगता है। अगर मेरे को यहाँ से स्टेशन जाना है तो उसको पेट्रोल लगता है, तो पेट्रोल का कहीं से बंदोबस्त करना पड़ेगा ना, बस यही है। धन्यवाद।